कृष्णा की कृपा जिस पे हो जाए, भक्ति को पाए, मौज उड़ाए, मौज उड़ाए, मौज उड़ाए। राधा की कृपा, कृष्णा की कृपा जिस पे हो जाए, भक्ति को पाए, मौज उड़ाए, मौज उड़ाए, मौज उड़ाए। चाहे किसी देश में हो, चाहे किसी भेष में हो, चाहे किस देश में हो, चाहे किसी देश में हो, चाहे किसी परिवेश में हो, राधा की कृपा, कृष्णा की कृपा जिस पे हो जाए, भक्ति को पाए, मौज उड़ाए, मौज उड़ाए, मौज उड़ाए। राधा की कृपा, कृष्णा की कृपा जिस पे हो जाए, भक्ति को पाए, मौज उड़ाए, मौज उड़ाए, मौज उड़ाए। चाहे किसी रंग में हो, चाहे किसी ढंग में हो, चाहे किस रंग में हो, चाहे किस ढंग में हो, चाहे किसी तरंग में हो, राधा की कृपा, कृष्णा की कृपा जिस पे हो जाए, भक्ति को पाए, मौज उड़ाए, मौज उड़ाए, मौज उड़ाए। राधा की कृपा, कृष्णा की कृपा जिस पे हो जाए, भक्ति को पाए, मौज उड़ाए, मौज उड़ाए, मौज उड़ाए। चाहे वो घर में हो, चाहे वो वन में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे वो वन में हो, चाहे किसी उलझन में हो, राधा की कृपा, कृष्णा की कृपा जिस पे हो जाए, भक्ति को पाए, मौज उड़ाए, मौज उड़ाए, मौज उड़ाए। राधा की कृपा।
ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। अब
अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं। कृष्णं द्वयोपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की पावन वंदना करते हुए श्री व्यास नारायण जी महाराज भगवान के 3 स्वरूपों का ध्यान किया। सच्चिदानंद रूपाय विष्णुपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। तो बोले रहे आप भगवान के 3 स्वरूपों का ध्यान किए हैं, तो इसके ध्यान करने से होता क्या है? तो बड़ा सुंदर सा उत्तर दिया, तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार का ताप होता है, दैविक, दैविक, भौतिक। ये 3 प्रकार का तापों का तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का इन 3 स्वरूपों का ध्यान करने से 3 प्रकार के तापों का दमन हो जाता है, दूर हो जाता है। ऐसे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के 3 स्वरूपों का ध्यान करते हुए आगे यम प्रवचन्तम मनुपेतमपेतकृत्यं द्वयोपायनो विरहर कातरया जुहावा। तो पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोस्मि। मुनिमानतोस्मि अर्थात श्री सुखदेव जी का वंदना करते हुए श्री सुत जी महाराज श्रीमद्भागवत की कथा आगे बढ़ाए। पहले श्री कृष्ण की वंदन, उसके बाद में भगवान श्री सुखदेव जी का वंदन। वो सुखदेव जी महाराज जो 12 वर्ष की अवस्था में अपनी माँ के गर्भ से जन्म लिए और माता पिता का त्याग कर तुरंत वन की ओर चले गए बिना यज्ञोपवीत संस्कार के। 16 साल की अवस्था में भगवान श्री सुखदेव जी महाराज महाराज परीक्षित जी को श्रीमद्भागवत की अमृतमयी कथा का रसपान कराए थे। ऐसे श्री सुखदेव जी का ध्यान करते हुए चले इधर नैमिषारण्य तीर्थ के ओर। 88,000 महात्मा का जमावड़ा जहां पर बना हुआ है, बड़े बड़े महात्मा बैठे हुए वहां पर, सौनक इत्यादि बड़े बड़े महात्मा बैठे थे। चर्चाएं हो रही थी। नैमिषे श्रुतमासीनम भीवाद्या महामतिम तो कथामृत रसस्वाद कुशला सौनको ब्रवीता। सत्संग की बढ़िया सुंदर चर्चाएं हो रही थी वहां पर। ठीक उसी समय श्री सुत जी महाराज का वहां पदार्पण हुआ। नैमिषे सुतमासीनम भीवाद्या महामति। महान ज्ञानी सुत जी महाराज पहुंचे और जैसे श्री सुत जी महाराज पहुंचे, शौनक इत्यादि महात्मा सब अपने अपने स्थान में खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि धन्य है, आज सत्संग में आनंद आ जाएगा। क्यों? तो आप जैसे महात्मा की मुखारविंद से कथामृत रसस्वाद है। कथामृत जब निकलते हैं ना महाराज, तो उनका स्वाद, अब लोग बताओ कथा में कोई स्वाद होता है? कला और गला की ही तो कीमत है। कथा तो बाकी सब वैसे ही है, चाहे वो छोटे ब्राह्मण हो, चाहे वो बड़े ब्राह्मण हो, चाहे वो शास्त्रीय हो, चाहे साधारण पुरोहित हो। कोई भी भागवत कथा कहता है, सबकी कथा में यही होता है कि कृष्ण के ही माध्यम से कंस का दमन होता है। ऐसे कि नहीं कि बड़े पंडितों की कथा में कुछ अलग होता हो, लेकिन सवाल इनका है।
वैसे श्री सूत जी महाराज को बोले, कहे कथामृत रस स्वाद, आपके मुखारबिंद से अगर कथामृत निकल जावे तो बोले कहे उनका स्वाद, यानी भाव विभोर हो जाता है, आत्म भावुक हो जाता है। कहे महाराज हम सब की एक मन में लालसा है, कृपा करके आप हमको भगवान की कथा सुना दीजिए। क्यों? तो आपका जो ज्ञान है ना वो किस प्रकार है? बोले कोई भी व्यक्ति आपकी मुखारबिंद से भगवान की कथा सुन ले तो उसके हृदय का जो अंधकार होता है उसका दमन हो जाता है, यानी विनाश हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, तो सुतख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से कितनों ही भयानक अंधकार क्यों न हो, सूर्य के उदय होने पर रात्रि रूपी अंधकार का विनाश हो जाता है, उसी प्रकार आपकी मुखारबिंद से निकली हुई भगवान की कथा सुनने से बोले हमारे हृदय का जो पाप रूपी अंधकार है, अज्ञानता रूपी अंधकार है, उसका विनाश हो जाता है। आपका ज्ञान तो बोले कहे कोटि सूर्य समप्रभा, एक सूर्य की उपमा नहीं दी, कोटि यानी करोड़ों सूर्य की तरह है। बोले हमारा ज्ञान तरस रहा है, सुतक्षा ही कथा सारम मम करना रसायनम, हमारा कान तरस रहे हैं भगवान की कथा सुनने को, तो कृपा करके आप भगवान की अमृतमयी कथा सुना दीजिए। क्यों? एक कथा से एक लाभ और होना है महात्मा। कौन सा लाभ? तो ये घोरे कलो प्रायो जीवश्चासुर कांगता, तो क्लेशाक्रांतस्य तस्यैवा शोधने परायणम। घोरे कलौ प्रायो जीवश्च असुरताम गतः, अर्थात इस घोर कलयुग में जीव जो है ना असुरता है, अर्थात आसुरी प्रवृत्ति के हो गए हैं। आसुरी प्रवृत्ति की यानी राक्षसी प्रवृत्ति के हो गए हैं। तो ऐसे क्लेश क्रांतस्य तस्यैवा, जिसके कारण से कई प्रकार के दुख दरिद्रता ये सब उनके जीवन में आता है। इसलिए ऐसा कोई सुंदर सा कथा सुनाओ, भगवान की अमृतमयी कथा सुनाओ, जिससे उनके आसुरी प्रवृत्ति का दमन हो, राक्षसी प्रवृत्ति दूर हो जाए, मन भजन में लग जाए, सत्संग में लग जाए। ऐसे कोई कथा हो तो बताइए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं धन्य है सौनक जी, आज जगत कल्याण के वास्ते तुमने बड़ी सुंदर सी बात पूछी है, इसीलिए इनको महात्मा कहते हैं। तीन आत्माएं हैं संसार में, एक है जीवात्मा, एक है महात्मा और तीसरा है परमात्मा। जीवात्मा का अलग विचार होता है, जीवात्मा अपने ही लिए विचार रखता है, मेरे लिए घर बन जाए, मेरे बच्चे सुंदर पढ़ लिख ले आगे बढ़ जाए, ये जीवात्मा की प्रवृत्ति है। मेरे लिए भोजन की व्यवस्था बन जाए, शयन की व्यवस्था बन जाए, मतलब स्वतः अपने लिए जो विचार रखता है वही जीवात्मा है। और महात्मा बोले महात्मा वो होता है जो जीवात्मा के प्रति विचार रखता है। ये तो लिखा भी हुआ है, वृक्षा फले न आपको नदी न यचवे नीर, और परोपकारी के कारण संतन धर्म शरीर। ये महात्माओं की विशेषता है, वो अपने लिए जीवन नहीं जीता, वो जीवात्मा के लिए जीवन जीता है। भाई अब सोचने की बात है, 88,000 संत यहाँ पर बैठे हुए, संत ठहरे, साधु ठहरे, इनको तो संसारी कोई भ्रांति की किसी प्रकार की ग्लानि तो है ही नहीं इसके मन में। साधु को क्या ग्लानि होगी बताओ? लेकिन विचार हमारे लिए रखे हैं, जगत कल्याण के लिए रखे हैं, इसीलिए इनको महात्मा कहा गया, साधु कहा गया, संत कहा गया।
तो सुंदर हाथ जोड़ करके बोल रहे हैं कि आप हमको बढ़िया भगवान की ऐसे कोई सुंदर सी कथा सुना दो जिससे हमारा जीवन सार्थक हो जाए, कलयुगी जीवों का कल्याण हो जाए। क्यों? काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे तो श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ तीरेण भासितम। बोले कहे कि महात्मन काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, यह संसार जो है ना वो काल के ग्रास बिल्कुल बने बैठे हैं। ये काल रूपी सर्प कब किस जीवात्मा को अपना ग्रास बनाने कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए ऐसा कोई सुंदर सा कथा सुनाओ। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं सौनक जी से, क्यों? तो संत के बीच में भी परिहास होता है, मजाक होता है। सूत जी महाराज कहते हैं कहीं एक बात बताइए सौनक जी, क्या आपको भगवान की कथा कहना नहीं आता है? आप कथा नहीं जानते भगवान की? सूत जी महाराज बोले कहे जानता तो हूँ महाराज। तो आप ही सुना दो, आज हम श्रोता बन जाए, आप वक्ता बन जाओ। सौनक जी को बोले आप श्रोता, आप वक्ता बन जाओ, हम श्रोता बन जाए। तो सौनक जी महाराज एक ही बात बोले कहे क्षमा करना महात्मा। क्यों? तो उम्र में सूत जी से बड़े थे सौनक जी, उम्र में सूत जी से बड़े थे, सूत जी छोटे थे सौनक जी से। तो भाई बड़े अगर कथा कहे तो छोटे अगर सुने तो आनंद आएगा। लेकिन सौनक जी महाराज बोले नहीं महाराज ऐसी कोई बात नहीं है। तो कारण क्या है? आप मेरे को वक्ता क्यों बनाना चाहते हो? स्वयं क्यों वक्ता नहीं बनना चाहते? तो बोले कहे कि इसलिए गुणार्थ भाव बताए, भेद बताया। कहे कि जो आनंद श्रोता को मिलता है भगवान की कथा सुनने में ना, वो वक्ता को नहीं मिलता। वक्ता बंधन में बंधा हुआ होता है और श्रोता जो होता है ना वो स्वतंत्र होता है। वक्ता को डर लगा रहता है कि कथा भगवान के मैं बोलूंगा समय तक के, भाई सब बंधन है, समय तक समय का बंधन है, वाणी की बंधन है, हर प्रकार का रस का बंधन है। करुण रस में करुण रस की भाव होना चाहिए, हास्य रस में हास्य रस की भाव होना चाहिए, ज्ञान की कथा में ऐसे सुंदर ज्ञान की भाव बननी चाहिए। मतलब वक्ता जो होता है ना वो बंधन में बंधा हुआ होता है और श्रोता जो होता है स्वतंत्र होता है। हर प्रकार का आनंद का रस लेता है वो। करुण रस में करुण रस का आनंद लेगा, हास्य रस में हास्य रस का आनंद लेगा। इसीलिए महात्मन हम तो श्रोता ही बनेंगे, आप वक्ता बन जाएंगे और ऐसे सुंदर भगवान की अमृतमयी कथा सुनाएंगे जिससे हमारा कल्याण हो। तो श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ तीरेण भासितम। जब ऐसा विचार रखे हो तो श्रीमद् भागवत की अमृतमयी कथा सुनिए। भागवत नाम ही दिए इनको भागवत। भागवत का अर्थ क्या होता है? 4 अक्षर से बना है भागवत, भगवत। तो भा से भक्ति, भा से क्या? भक्ति। जथा नाम तथा गुण है, नाम का प्रभाव है। भा से भक्ति। कोई भी व्यक्ति भागवत सुनने को आता है ना तो अपने आप उनको भक्ति का प्रसाद मिल जाता है। रास्ते में जैसे आओगे भागवत सुनने, कोई पूछेंगे कहाँ जा रहे हो तो भागवत सुनने, यही तो बोलोगे ना। ये तो नहीं कहोगे कि मैं भक्ति करने जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? भागवत सुनने। आए हो भागवत सुनने, भक्ति का प्रसाद मिल गया। क्यों? तो नाम का प्रभाव भा से है भक्ति। उसके बाद दूसरा शब्द है ग। ग से क्या होता है? ग से होता है ज्ञान। जहां भक्ति होगी भागवत सुनने से तो कथा से आपको ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान का प्रसाद मिल जाता है। देखिए करने एक आए हैं सुनने, लेकिन भक्ति का प्रसाद मिला, ज्ञान हो गया। उसके बाद तीसरा शब्द है ग के बाद में व से क्या होता है? व से होता है वैराग्य।
भागवत सुनने के लिए आओ। ऐसा एक स्थान है जहाँ पर जीवात्मा जो है केवल यहाँ वैरागी हो सकता है, और जब तक के वैरागी नहीं होंगे तब तक के जीवात्मा परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। बोलो राधे राधे। वैरागी बनना ही होगा। अरे रामायण में देखिए स्पष्ट शब्दों में लिखा, जहाँ चौथापन आता था ना पहले, तो बड़े बड़े राजा महाराजा भी अपना सब कुछ त्याग देते थे। बड़े बसराज सुता नृपदीन्हा, नारी सहित वन बन कीन्हा। बड़े बसराज सुता नृपदीन्हा, नारी सहित वन बन कीन्हा। बरबस राज, बरबस अर्थात जबरदस्ती। बेटा लेना नहीं चाहता है और बाप देना चाहता है। बेटा मेरा चौथापन आ गया, अब मैं भगवत भजन करने जाऊंगा, लो राजपाट संभालो। वैराग्य धारण करते थे। ये सतयुग त्रेता द्वापर के अंतर्गत की कथा। अब कलयुग में तो उल्टा हो गया, जहां चौथापन आता है तो और मुंह फेर लेता है और जकड़ लेता है। युवावस्था में तो कहीं चले भी जाते थे घूमने के लिए, सुनने के लिए, लेकिन बुढ़ापा आता है और विचित्र हो जाता है। इसलिए कहें कि भागवत से वैराग्य का भी प्रसाद मिलता। भगवान बोले थे मैं आपके घर में बेटा बन के आऊंगा। भगवान बोले थे मैं आपके घर में बेटा बन के आऊंगा। 2000 साल बाकी बचा है, भगवान आ नहीं रहे। क्या किए? तुरत गयाऊं गुरु गृह मई पाला, तुरत गयाऊं गुरु मई पाला, तुरत गयाऊं गुरु गृह मई पाला, तुरत गयाऊं गुरु गृह मई पाला। चरण लागे कर विनय विशाला, चरण लागे चरण लागे कर विनय विशाला, चरण लागे। तुरत गए गुरु गृह महिपाला, तुरत गए गुरु वशिष्ठ जी के पास, चरण वंदना किए। गुरुदेव, भगवान बोले थे मैं आपके घर में बेटा बन के आऊंगा, कब आएंगे? 2000 साल बाकी बचे हैं। अरे 2 दिन बचा रहेगा तब आएंगे, तो क्या मैं आनंद लूंगा बाल लीला का? मेरी जो इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, वो कैसे तृप्त होगी? अरे ऐसे कोई उपाय करो जिससे भगवान जल्दी आ जाए, उनको याद दिलाओ। तो वशिष्ठ महाराज और बोल दिए, कहे धीरज धरो वही सुचारी। कहे बेटा धीरज धरो। कहे और कितना धीर धरो गुरुदेव? 2000 साल बाकी बचे, कृपा करिए। धीर अर्थात तपस्या। तो भागवत सुनने से तब कभी प्रसाद मिलता है। जैसे संतों की तपस्या देखे तो होंगे ना, कथा में तो सुने होंगे, हजारों साल तक के तप में बैठे रहते थे, कई हजार साल तक। वैसे ही भागवत कथा में अब इतनी गर्मी है, 6 घंटा भागवत की कथा बोलेंगे। जब तक की कथा हो रही है तब तक के व्यक्ति बढ़िया सुंदर एकाग्र मन, एकाग्र चित्त और एकाग्र आसन लगा करके बैठे रहते हैं। ये छोटा मोटा तपस्या है। आए हो भागवत सुनने, लेकिन अपने यहाँ तपस्या का भी फल प्राप्त हो जाता है सुनने वाले व्यक्ति को। इसीलिए भागवत का विशेष महत्व होता है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तपस्या, ये 4 शब्दों से परिणित या श्रीमद् भागवत। तो बोले श्रीमद् भागवत की कथा सुनो। जो कथा परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे, तो सुधा कुंभं गृहीत्वा देवास्तत्र समागमना। जो यह श्रीमद् भागवत की कथा सर्वप्रथम श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सुनाया। और जिस समय भागवत की कथा सुनाने को श्री सुखदेव जी महाराज तैयार हुए, तो सब देवता सुधा कुंभम गृहीत्वा, सुधा कुंभ अर्थात
अमृत से भरा हुआ एक घड़ा लेकर के पहुंच गए सब देवता। देखिए भीड़ लगी हुई है महात्माओं की, बीच में सब देवता पहुंच गए, अमृत का कलश हाथ में। सर्वप्रथम श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करे। एवं विनिमय जाते सुधारा क्या प्रप्रियता। महात्मा आपको हमारा प्रणाम आशीर्वाद। क्या बात है? तो बोले एक बात बताइए, आप परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत की कथा क्यों सुनाना चाहते हैं? तो बोले परीक्षित जी से पूछ लो। तो परीक्षित जी बोले कहे कि हमको श्राप लगा है, आज के 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से हमारी मृत्यु होगी, इसीलिए मोक्ष के वास्ते हम श्रीमद् भागवत की कथा सुनना चाहते हैं। अच्छा, मोक्ष के वास्ते चाहते हो, मतलब तेरे को मृत्यु का डर है, भय है। और सही बात है, जीवात्मा को सबसे ज्यादा भय किसका होता है? मृत्यु का। हर जीवात्मा को, केवल मानव भरी की बात नहीं है। एक मच्छर भी सोचता है कि मेरी मृत्यु मत हो। कौन मरना चाहता है बताओ? सबको मृत्यु का भय होता है। वो भय को हम दूर कर देंगे, ऐसे दवाई लाए हैं। सब देवता बोले परीक्षित जी को, वो भय को दूर करने की हमारे पास दवाई है। कैसी दवाई? बोले अमृत। श्री सुखदेव जी से प्रार्थना करेगा है कि हे गुरुदेव, एक काम करिए, हमारे हाथ में ये अमृत का कलश है, अमृत से भरा हुआ, ये अमृत जो है वो परीक्षित जी को पिला दीजिए। और अमृत अगर परीक्षित पी लेंगे तो तक्षक नाग कौन कहे, साक्षात शेष नाग भी इनको काटेगा, फिर भी इनकी मृत्यु नहीं होगी। अमृत पीने वाले की मृत्यु कैसे होगी? इसको अमृत पिला दीजिए और इसके बदले में कथामृत आप हमको सुना दीजिए। देखो कितनी चालाकी है देवताओं। और देवता कोई साधारण नहीं है भैया। अरे जो अमृत के लिए देवता और दानव के मध्य में बड़ा घमासान युद्ध हो गया, वो देवता आज साधारण अमृत को देने को आए हैं परीक्षित जी को। यानी सोच लो, जो समझदार व्यक्ति होता है ना, वो घाटे का सौदा नहीं करता। समझदार व्यक्ति घाटे का सौदा नहीं करता। अरे ये तो देवता है भैया, घाटे का सौदा थोड़ी करेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज समझ गए देवताओं की चालाकी। बोले अरे देवताओं, क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा काचा क्वा मणि रमान, तो ब्रह्मरा तो विचार एवं तदा देवान जहास, तदा देवान जहास। कितना सुंदर उपाय दिए। अरे देवताओं, क्वा सुधा क्वा कथा लोके, कहाँ सुधा अर्थात कहाँ अमृत और कहाँ कथा। तुम्हारे हाथ में जो अमृत है ना, वो कांच के समान है। कांच कितनों ही चमकीला क्यों ना हो, लेकिन मणि का तुलना कर सकता है क्या? मणि तो मणि ही होती है, कांच कांच ही होता है। श्रीमद् भागवत की कथा एक मणि के समान है, और तुम्हारे हाथ में जो अमृत है वो ये कांच के समान है। ब्रह्मरा तो विचार युवा। परीक्षित जी विचार लो। क्यों? तो भाई श्रोता स्वतंत्र होता है ना, चाहे वो सुने चाहे ना सुने। सोच लो, कहीं ये अमृत पीना चाहते हो कि ये अमृत पीना चाहते हो? परीक्षित जी संकट में पड़ गए। भाई ये भी कम कोई साधारण नहीं, बड़ी कीमती अमृत है। तो परीक्षित जी पूछेगा, एक बात बताइए महाराज, ये दोनों अमृतों में अंतर क्या है? क्या उसके हिसाब से मैं फिर लेना देना करूंगा ना भाई। दोनों में अंतर क्या है? तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देखिए देवताओं के हाथ में जो अमृत है ना, वो भेदवादी है। कहे वो हर कोई को नहीं मिलता, जो उसके योग्य होता है उसको अमृत मिलता है।
भाई जैसे देवताओं को अमृत मिला, देवता सब उनके योग्य थे, अमृत भी नहीं योग्य थे। परिश्रम तो राक्षस जी किए थे ना, उसको क्यों नहीं दिए? बोले गए वो अमृत जो है योग्यता ढूंढता है, जो उसका योग्य होता है उसको अमृत मिलता है। इसलिए वो भेदवादी है और कथामृत ये अभेदवादी है। इसमें कोई भेदभाव नहीं होता। इसको ब्राह्मण भी सुन सकता है, क्षत्रिय भी सुन सकता है, वैश्य भी सुन सकता है, शूद्र भी सुन सकता है, नर भी सुन सकता है, नारी भी सुन सकता है, पुण्यात्मा भी सुन सकता है, दुरात्मा भी सुन सकता है। कोई भेद नहीं है, हर कोई सुन सकता है। अच्छा, दूसरी बात, दूसरा अर्थ ये बोले कहे कि देवताओं के हाथ में जो अमृत है ना, उससे पुण्य नष्ट होता है। पुण्य अर्थात समझने की बात है, जैसे कि आप अपने जेब में पैसा रखे हो, 1000 रुपया रख करके मार्केट चले गए बाजार, और बाजार में खर्च किए। कब तक के खर्च करोगे? जब तक कि आपकी जेब में पैसा है तब तक, और पैसा खत्म हो गया तब कुछ और ले सकते हो क्या? उसी प्रकार जब तक कि आपके जीवन में पुण्य रहेगा तब तक कि अमृत का प्राप्ति आपको होगा, और जहां पुण्य खत्म, पैसा खत्म, यानी खर्चा खत्म। इसीलिए बोले कहे पुण्य, इससे सुकृत नष्ट होता है और कथामृत से पाप नष्ट होता है। कितना सुंदर से बात बताया। देवताओं के हाथ में जो अमृत है उससे जीवात्मा दीर्घजीवी बनता है, कई काल तक के जीवित रहता है, यानी अमर हो जाता है, दीर्घजीवी बनता है। और कथामृत से जीवात्मा दिव्य जीवी बनता है। ये दीर्घजीवी बनाएगा, ये दिव्य जीवी बनाएगा। ऐसा कई प्रकार का भाव। देवताओं के हाथ में जो अमृत है वो अमृत को प्रदान करता है, और कथामृत जो है ना वो अभयत्व को प्रदान करता है। वो अमृत को भले ही प्रदान कर देगा, अमर भले बना देगा, लेकिन डर को दूर नहीं कर सकता देवताओं के अमृत। देवता तो वो सब अमृत पिए थे ना, राक्षसों को डरते ही नहीं भाई, आज भी उसको डर लगा रहता है। वो अमृत को भले ही प्रदान कर देगा, लेकिन अभयत्व को प्रदान नहीं कर सकता। और कथामृत जो है ना वो अभयत्व को प्रदान कर देता है, अभय बना देता है, निर्भय बना देता है। आप सोच लो, परीक्षित जी बोले ये बात है तो देवताओं को भगाओ यहाँ से, जाने दो, हम उनके अमृत नहीं पान करेंगे, हम तो कथामृत पान करेंगे, यही हमारे लिए ठीक है। श्री सुखदेव जी महाराज बोले क्यों देवताओं, जाओ। सब देवता चले गए। अरे इतना कीमती हम अमृत लेकर के आए, उनको भी परीक्षित जी ठुकरा दिए। चलो चले ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करे, कहे कि गुरुदेव सत्यलोके तुलाम बद्धा तोलयत साधनान्यजः। एक तुला ले आते, तराजू ले आते महाराज, तराजू ले आए। ब्रह्मा जी सामने बैठे हुए, एक तरफ वो अमृत रूपी सुख को रख दिए, जितने भी संसारिक सुख सुविधा है ना वो अमृत के तुल्य रख दिया एक पढ़ने में, और दूसरा पढ़ने में ये सत्संग, ये भक्ति, ये श्रीमद् भागवत रूपी बढ़िया सुंदर शास्त्र को रख दिया गया है। तो बताते हैं संसार के जितने भी जो सुकृत है कहा जाए वो सब इनके सामने छोटे पड़ गए। ढाका विस्मिता, ये जब देखे तो स्वयं ब्रह्मा जी महाराज विस्मित हो गए, कहे आहा। तभी व्यक्ति का रास्ता है कि परमात्मा मेरे को एक बार मानव बना दो, ताकि मैं बढ़िया सुंदर आपकी भजन, आपकी कीर्तन गा सकूं। ऐसे ही श्रीमद् भागवत की अमृतमयी कथा श्रवण करिए। तो सौनक जी पूछे एक प्रश्न और है महाराज। बोले क्या? ये भागवत की कथा 7 दिन ही क्यों सुना जाता है? 7 दिन क्यों सुना जाता है? तो बोले कहे कि दिन ही 7 है, 8वां तो दिन ही नहीं है। रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, ये 7 दिन है। दिन कितना है? 7। और रात्रि कितनी है? तो 7 दिन का 7 रात्रि है। लेकिन नवरात्रि तो बोलते हैं ना,
नवरात्रि है, रात्रि 9 है, दिन 7 है। तो बोले महाराज जब दिन 7 है तो रात्रि कैसे 9? और एक रात्रि चलो इधर उधर से अटकते भटकते आ गए होंगे, कहे कि ये 2 रात्रि एक्स्ट्रा है, ऐसा क्यों? तो बोले कहे 7 दिन की 7 रात्रि होती है सोनक जी, और एक होती है काल रात्रि। एक काल रात्रि का गणना सप्तरात्रि में नहीं किया जाता। एक काल रात्रि कब होती है? बोले कहे पोला त्योहार के रोज। देखना उस दिन सबके घर में तो कैलेंडर रहता है ना भाई, उसमें देखना कहे उसमें काल रात्रि लिखी रहती है, और पर्व ही काल रात्रि का है। आभास भी होता है उनका। अन्य त्योहारों का, अन्य पर्वों का जो त्योहार होता है ना, रात्रि होती है वो कुछ अलग लगता है, लेकिन पोला त्योहार की रात्रि बड़ा भयानक लगता है। उस दिन शंकर जी के गण सब खुले रहते हैं, बड़े बड़े तांत्रिक लोग उस दिन तंत्र साधना करते हैं। ये काल रात्रि का पर्व होता है। तो 7 दिन की 7 रात्रि एक हो गई काल रात्रि, और 9वां है शिवरात्रि। इनका भी गणना 7 रात्रि में नहीं किया जाता। शिवरात्रि का अलग पर्व बनता है, और हर 2 महीना बीतने के बाद तीसरे महीने में यह पर्व बनता है। इसीलिए 12 महीने में 4 नवरात्रि है, 2 उजागर नवरात्रि है और 2 गुप्त नवरात्रि है। बोलो राधे राधे। तो बोले महाराज ये 7 दिन की जो प्रथा है, 7 दिन का नियम है, इसको किसने चलाया? तो बोले इनको हमारे जो अग्रज है ना, सबसे पहले जिसकी संसार में सृष्टि में उत्पत्ति हुई, किसकी? 4 कुमारों की, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों कुमारों के ही द्वारा यह श्रीमद् भागवत जो है 7 दिन का संचालित हुआ। ये चारों कुमार बोले श्रीमद् भागवत। तो बोले महाराज ये चारों कुमार कब बोले और किसके प्रति बोले, कौन सुने? तो एकदा ही विशालायाम, आहा, एकदा ही विशालायाम चत्वारा ऋषियो मला, तो सत्संगार्थम समायाता ददृशु तत्र नारदम। एकदा विशालायाम अर्थात विशालापुरी अर्थात बद्रिकाश्रम, बद्रीनाथ धाम। एक बार ये चारों कुमार घूमते घूमते बद्रिकाश्रम में पहुंच गए, बद्रीनाथ धाम में। मन में विचार बना करके रखे थे सत्संग का आनंद लेंगे, सत्संग का स्वाद लेंगे, संतों को सत्संग चाहिए और क्या। और यही विचार करके चारों कुमार जा रहे थे, बद्रिकाश्रम में पहुंच गए। अचानक नारद जी को देखे, ददृशुस्तत्र नारदम, नारद जी को देखे, आनंद का पारावार नहीं। अरे आज तो मजा आ जाएगा कथा सुनने में, क्यों? तो नारद जैसे संत मिले हैं, जीवन हमारा सार्थक हो जाएगा। चलिए चलिए। अब चारों कुमार पहुंचे नारद जी के पास, तो नारद जी मुंह लटकाए बैठे थे, आंख में आंसू, मुंह लटका हुआ, हृदय में चिंता भरा हुआ। ऐसे लग रहा था जैसे कोई कृपण, अर्थात कोई कंजूस व्यक्ति का जब धन चोरी हो जाता है ना, तो खाना पीना त्याग देता है, वैसे ही नारद जी की स्थिति थी। रो रहा था। चारों कुमार बोले कहे क्या बात है महात्मन, आप क्यों रो रहे हो? अरे हम तो सोच करके आए थे आपके सामने बढ़िया सुंदर सत्संग करने को मिलेगा, लेकिन आप रो रहे हो। संतों के हृदय में चिंता नहीं चिंतन होता है, और आपके हृदय में बोले चिंता, समझ में नहीं आया। नारद जी महाराज बोले क्या बताऊं महात्मा, आप कारण पूछ रहे हो, कारण बताऊंगा, लेकिन वो कारण का निवारण करोगे तब कारण बताऊंगा। कारण उसी के सामने रखो जो आपका कारण का निवारण कर सके। आप खुद कारण में फंसा हुआ है, वो आपका कारण सुन के और बेकारण कर देगा, तो उससे क्या कारण बोलना। बोले कहे कि कारण बताऊंगा लेकिन निवारण आपको करना होगा। चारों कुमार बोले कहे कोशिश करेंगे, हमारे बस की बात है तो बिल्कुल कर देंगे। बताइए आप चिंतित क्यों हैं? कथम ब्रह्मा दिन मुखा
कुतश्चिंता तुरो भवान् तो त्वरितं गम्यते कुत्र अकुतश्च आगमनं तव। कहाँ से आ रहे हो, क्या देखे हो, क्या हो गया, क्या अनहोनी घटना घट गई जिसके कारण तुम चिंतित हो, कारण बताओ। तो नारद जी महाराज बोले कहे कि सुनिए, जैसे आप आए हो ना सत्संग करने की इच्छा से, वैसे मैं भी मन में विचार रखा था सत्संग का आनंद ले ले। और यही भाव लेकर के अहम तो पृथ्वी आतो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति तो पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। मैं भी सत्संग करने की इच्छा से जितने भी भगवान के जो बड़े बड़े तीर्थ हैं ना, उन सब का भ्रमण किया और भ्रमण करते 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 पहुंच गया हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम व्योमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाणायितस्तथा। हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतुबंधनम, ये पुण्य पुण्य सुंदर तीर्थों के नाम है। इन सब तीर्थों में गया लेकिन सत्संग का आनंद नहीं पाया। मन में विचार किया अब कहाँ जाऊं। फिर मेरे मन में एक तर्क आया, बोले मैं संतों के पास चलूं, वहां सत्संग का आनंद मिलेगा। बढ़िया सुंदर मैंने संतों के यहाँ गया और जा करके सत्संग का आनंद लेना चाहा, लेकिन क्या बताऊं, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते तो उदरम भरिणो जीवा अवारका कुटभासिना। ये संतों की दशा है, वारका कुटभासिना। उदरम भरिणो यानी अपने जो उदर अर्थात पेट को भरने के वास्ते कई प्रकार के कुटभासिना, कूटनीति की भाषा बोलने वाले संत, इनको देखें। और है ना, कोई भी चीज कराना है, बोले भागवत कराना है, अरे कहाँ उससे करवा रहे हो, हमसे करवाओ। ये संतों की वाणी हो गई, दशा विपरीत है। बड़ा भारी महल बना हुआ था, पूछे का ये महल किसका है, त्यागी महाराज का। अब लोग बताओ, नाम है त्यागी महाराज और महल बनाया है। ये बच्चे किसके हैं, तो ब्रह्मचारी महाराज का। होने गया काम। अब ऐसे संतों के पास क्या सत्संग का आनंद मिल पाएगा बताइए। नारद जी महाराज बोले अब कहां जाऊं। तो नारद जी महाराज मन में सोचे गए चलो किसके पास, बोले गृहस्थों के पास। साधुओं के पास सत्संग का आनंद नहीं मिला तो गृहस्थों के पास चले, परिवार वालों के पास। वहां आकर के देखे तो और विडंबना, क्या दिखा वहां, तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका तो कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम चकलकनम दंपति नाम चकलकनम। कलिकाल का साक्षात बात देखे गृहस्थों के यहाँ। सबसे पहले क्या, तरुणी प्रभुता के है। तरुणी अर्थात पत्नी। गृहस्थों के घर में किसका चलता है, बोले पत्नी। नाचई नर मरकट की नाई, वो जैसे बोल रहे होना चाहिए तो हो। यहां जाना है तो जाना पड़ेगा, यहां आना है तो आना पड़ेगा, ये करना है तो करना पड़ेगा। नारद जी महाराज बोले कहे हो गया काम। दूसरी बात, श्याल को बुद्धिदायका, पत्नी का राज। और दूसरे में कहे बुद्धिदायका अर्थात सलाहकार बने हैं कौन, पत्नी के भाई। श्याल को अर्थात पत्नी की भाई। पहले बड़े बड़े बुजुर्गों से सलाह लिया जाता था कि ये काम करना है कि नहीं करना है। ये बढ़िया सुंदर आपस में चर्चा करते थे।
अब किसी से नहीं सलाह लिया जाता, किससे सलाह लिया जाता है? बोले पत्नी की भाई से, हमको ये काम करना है, बताइए साहब क्या करना है, ठीक है कि नहीं है? तो हाँ बोल देंगे तो हो जाएगा, ना बोल देंगे तो नहीं होगा। बोलो राधे राधे। एक गृहस्थों के घर की दशा है, कन्या भी क्रयणो लोभा, ऐसे शब्द बोले कहे कि जिनका अर्थ बनाने में संकोच बनता है। एक गृहस्थों की दशा है, इसके यहाँ भी सत्संग का आनंद नहीं मिला। बोले गए अब कहा जाए, मन में खेद हो गया उनका, दुख हो गया नारद जी का। और यही खेद करते 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 चलते चलते कहाँ पहुंच गए? वृंदावन में। पावन सुंदर यमुना जी के तट, दिव्य सुंदर यमुना जी की निर्मल धारा वहां पर बह रही है। ऐसे वृंदावन में जहां पर आज भी भगवान कन्हैया की मुरली की मधुर मधुर ध्वनि सुनाई देती है, ऐसे सुंदर वृंदावन जहां पर भक्ति माता हमेशा नृत्य करती रहती है। कोई भी वहां पर जाते हैं बिल्कुल भगवत भजन में लीन हो जाते हैं। उनकी मुखारबिंद, उनकी रचना भक्ति में डूब जाता है और कहता है हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, हरि बोल मेरी, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, हरि बोल मेरी रसना काहे जीवन व्यर्थ बिताए, काहे जीवन काहे जीवन व्यर्थ गवाए, काहे जीवन गवाए, मुख मंदिर में पड़ी पड़ी, हरि बोल हरि बोल मेरी रसना। जीविया को बिल्कुल जीवात्मा को केंद्रित करके रखना चाहिए, बोलना चाहिए कि अरे रसना, अरे जीविया तू केवल संसारिक रस का ही आनंद मत ले, एक बार हरि नाम का रस का आनंद ले ले, तुम्हारा भी जीवन सुधर जाए और हमारा भी जीवन सुधर जाए। ऐसे अपने रसना को बिल्कुल संकेत करते रहना चाहिए, सचेत करते रहना चाहिए। और ये कब होता है? जब पावन तीर्थों में कि सत्संग की मंडप में पहुंचो तब प्रभाव तो पड़ता है। मंदिर जैसे आप रास्ते में जा रहे हो, कोई भी मंदिर दिखा तो व्यक्ति को बिल्कुल अपना इष्ट का स्मरण होता है कि नहीं होता? बिल्कुल वहां पर ऐसे प्राय हर कोई को तो नहीं कहता, लेकिन 90% व्यक्ति बिल्कुल ऐसे सिर झुकाते हैं, प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। चाहे वो किसी भी देवी देवता का मंदिर हो, एक याद बन जाता है। तो ऐसे सुंदर वो वृंदावन में मैं पहुंच गया। और जैसे वहां वृंदावन में पहुंचा तो यमुना जी के किनारे मैंने देखा बड़ा आश्चर्यजनक घटना। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा। तो एका तो तरुणी तत्र निखन्ना खिन्नमानसा, निखन्ना खिन्नमानसा। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरः। है महात्मन, ध्यान से सुनिए, मैंने यमुना जी के किनारे एक आश्चर्यजनक घटना देखा। कैसी घटना? एका तो तरुणी तत्र, एक तरुणी अर्थात एक नौजवान स्त्री बड़े जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रो रही थी। और 8-10 माताएं, जैसे कोई भी माताएं जब रोती है ना तो बिल्कुल पड़ोसन चली आती है रोने की आवाज सुन करके और उनको सांत्वना देती, समझाती है। वैसे ही वो रो रही थी एक स्त्री और 8-10 माताएं आकर के उनको समझा रही थी, दिलासा दिला रही थी, शांति दिला रही थी कि बहन शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। लेकिन वो
शांत होने का नाम नहीं, बड़े जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रो रही थी। और क्या देखे? बोले और क्या देखा सुनिए। वृद्धौ गौ पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्तावचेतनौ। जो मां रो रही थी ना, उसके सामने दो बूढ़े वृद्धौ, दो बूढ़े पुरुष पड़े हुए थे। और कैसे पड़े हुए थे? चेतना रही, चेतना नहीं था उसको, विचेत पड़े हुए थे। ना हाथ हिले, ना पैर हिले, ना सिर हिले, ना पलके हिले, बस अचेत पड़े हुए, केवल श्वासा चल रही है, बस इतना ही जाना। शरीर भी खिन्न हो चुका था। वृद्धौ गौपतितौ पार्श्वे निःश्वसन्तावचेतनौ। हड्डी हड्डी बिल्कुल दूर से दिख रही थी। ये केस जो था ना, वो सफेद हो चुका था, बिल्कुल पतले दुबले पड़े थे। दोनों पुरुष की ये दशा। अब ऐसी आश्चर्यजनक मैंने घटना देखा। आप तो जानते हो, संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय मक्खन के समान होता है, किसी के दुख को नहीं देख सकते। मैंने विचार किया कहे रो क्यों रही है, जाके पूछ लूं। जैसे मैं आगे बढ़ने लगा, मेरा कदम रुक गया अचानक। क्यों? मैंने सोचा कहे कि देखो यहाँ पर सब माताएं हैं। अब उसके बीच में मैं कहीं जा रहा हूँ, पूछ रहा हूँ देवी क्यों रो रही हो, तो कहीं मेरे को फटकार न लगा दे। अरे हम सब लेडीज यहाँ पर बैठे, आप क्यों आए हो? हम रोए चाहे नाचे चाहे गाए, तो हमारा क्या होगा? भाई माताओं के समाज में जाना सबकी बस की बात नहीं है। जाए कि नहीं जाए, ये सोच रहे। फिर कदम आगे बढ़ाए, फिर पीछे हो जाए, फिर आगे बढ़ाए, फिर पीछे हो जाए। इतने में वो जो रो रही थी ना, वो देख ली, दौड़ करके आई। भो भो साधो क्षणं तिष्ठा मन चिंतामपि नाशया। तो दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा अघहरं परम, सर्वथा अघहरं परम। अर्थात भो भो साधो क्षणं तिष्ठा, कहे महात्माएं आपके दर्शन मात्र से अघ मतलब पाप, सर्वथा अघहरं परम। जब भी संतों का दर्शन करने को मिले तो बिल्कुल पीछे मत हटना। संत का दर्शन से पाप का विनाश हो जाता है। आपके दर्शन मात्र से मेरा जो दुख है ना, वो आधा से ज्यादा तो गए। अब लोग बताओ, इतना सब माताएं समझा रही थी, इनसे बात नहीं कर रही थी, लेकिन साधु महाराज को देखे दौड़ करके आ गई, चरण पकड़ ली। दर्शनम तो लोकस्य, आपका दर्शन बड़ा मुश्किल से मिलता है। और सही बात है, भगवान का दर्शन प्राय हर गांव में मिल जाएगा, मंदिरों में आपको। कहीं शिव जी के रूप में है ना भाई, हर गांव में तो मंदिर रहते हैं ना। कहीं शिव जी की मंदिर है, कहीं लक्ष्मी नारायण जी की है, कहीं सीताराम जी की है, कहीं राधा कृष्ण जी की है। यानी भगवान प्राय आपको हर गांव में मिल जाएगा, कोई ना कोई रूप में मिल ही जाएगा। लेकिन संत थोड़ी ना मिलने वाले, बिनु हरि कृपा मिले नहीं। संता जब तक के भगवान की कृपा ना हो, तब तक के संत का दर्शन दुर्लभ होता है। आप जैसे संत का मैंने दर्शन पाया, मेरा जीवन जो आसान था, अरे थोड़ा शांत हो गया। अब कृपा करिए। बोले कहे देवी तुम कौन हो? काशित्वं कारुमौचिमा नार्या का पद्मलोचना। इतनी सुंदर स्त्री तुम हो कौन? अरे तुम्हारी जो आंख है पद्मलोचन है, इतना सुंदर आंख है तेरा। अरे आंख में बोले गए अश्रु की धारा झर रहा है, तू रो रही है, क्यों रो रही है? ये सब माताएं तेरे को समझा रही है। ये सब कौन है? ये दोनों बूढ़े पुरुष पड़े हुए हैं, अचेत पड़े हैं, ये दोनों कौन हैं? नारद जी महाराज पूछने लगे। तो देवी कहती महाराज मेरे को नहीं पहचानते। बोले ना, तो अपना परिचय बताइए। अहम भक्ति रीतिख्याताई मौमे तन्नो मतौ। मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूँ, मैं भक्ति मैया हूँ। ओहो भक्ति मैया आप, प्रणाम। और ये दोनों विचेत पड़े हुए ना, ये दोनों मेरे बेटे हैं। ये ज्ञान है, ये वैराग्य है।
और ये सब जो मेरे को समझा रही है, ये गंगा है, यमुना है, नर्मदा है, कावेरी है, सरयू है, महेंद्र है, कन्या है, पवित्र पवित्र सब नदियां। अब लोग बताओ, गंगा जैसे महान पावन पवित्र नदी उनको शांति दिला रही है, फिर भी शांति नहीं मिल रही। सोच लो उनका खेद, उनका दुख कितना भारी होगा। बोले महात्मा मैं भक्ति नहीं आऊँ, जहां अपना परिचय दिए बोले गए तो भक्ति मैया तो साक्षात माता स्वरूप हो, साक्षात भगवान बांके बिहारी जी की प्रिया हो। तुम्हारी माध्यम से भगवान कहाँ नहीं जाते। एक नीच से नीच व्यक्ति भी अगर तुमको माध्यम बना करके भगवान को बुलाते हैं ना, तो भगवान उसके ही घर में जा करके बढ़िया सुंदर भोग प्राप्त करते हैं। सही बात है। भगवान किसके माध्यम से आते हैं? रुपया पैसा के माध्यम से। ये चलो ये धनवान है, इसके घर में अच्छा पैसा मिलेगा? नहीं। प्रेम सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम। प्रेम अर्थात भक्ति। आपके माध्यम से भगवान कहाँ नहीं जाते। भगवान को ढूंढोगे भगवान नहीं मिलेगा, लेकिन भक्ति से पुकारो, भक्ति जीवन में अपना लो, तो भगवान आपको ढूंढते हुए आप तक पहुंच जाएंगे। बोलो राधे राधे। ओ भक्ति मैया, आप रो क्यों रही हो? आपकी ये दशा कैसे हुई? तब बोलती है भक्ति मैया, उत्पन्ने द्रविणे साहम वृद्धिम कर्णाटकी गता, तो क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। भक्ति मैया बोले, कहे कि है महात्मन, मेरी उत्पत्ति अर्थात मेरा जन्म कहाँ हुआ? उत्पन्ने द्रविणे साहा, द्रविण प्रदेश में। द्रविण प्रदेश दो को बोला जाता है, एक राजस्थान को, एक छत्तीसगढ़ को। इसी के अंतर्गत भक्ति मैया की उत्पत्ति हुई अर्थात जन्म हुआ। उत्पन्ने द्रविणे साहा और वृद्धि कर्णाटके गता। तीन अवस्था है यह शरीर का, बाल्यावस्था, युवावस्था और बुढ़ापावस्था। तो बाल्य अवस्था बोले राजस्थान छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, इसलिए बाल पूजा अर्थात छोटे बच्चियों की पूजा की जाता है, की जाती है ना अपने कन्या पूजा। वृद्धि कर्णाटक के गता है। भक्ति मैया की नौजवान अवस्था की आपको दर्शन करना है तो कर्नाटक के अंतर्गत मिलता है। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, कुछ कुछ महाराष्ट्र में भी मिलता है। गुर्जरे जीर्ण काम गता, उसके बाद गुजरात में जीर्ण यानी बुढ़ापा अवस्था का दर्शन आपको भक्ति मैया का मिलेगा। तीन अवस्था और तीन युग। सतयुग में बाल्यावस्था निकल गया, त्रेता में युवावस्था निकल गया और द्वापर में बुढ़ापा अवस्था। ये तीन अवस्था तीन युग के अंतर्गत निकल गया। अब सबके जीवन में आता है ना भाई ये तीनों अवस्था। अपने बच्चों के साथ बढ़िया सुंदर में आनंद से रह रही थी, बस घूम रही थी यात्रा तंत्र यहाँ वहां ज्ञान वैराग्य को लेकर के, और घूमते घूमते वृंदावन में आ गई। वृंदावनम पुनः प्राप्य मैं बूढ़ी थी, मेरे बच्चे जवान थे, लेकिन वृंदावन में जैसे आई उसी समय कलयुग आ गया, और कलयुग के आते ही मैं जो बूढ़ी थी वो जवान हो गई और मेरे बच्चे जवान थे वो बूढ़े हो गए। और ऐसे बूढ़े हुए हैं देख लो, पीछे पड़े हुए, हिल नहीं सकते। नारद जी समझ गए, कहे कि जाओ, मैं समझ गया कि ये सब कलयुग का प्रभाव है। कहती कलयुग, अरे ये कलयुग को छोड़ा क्यों परीक्षित जी महाराज ने, इसका दमन क्यों नहीं कर दिया, इनका विनाश क्यों नहीं कर दिया? तो बोले कहे कि देवी जितना अवगुण है कलयुग में ना, उतने ही गुण है इसमें भी, इसलिए छोड़े हैं। क्यों? तो परीक्षित कोई साधारण राजा नहीं है। बताएंगे कल कथा, कल ज्ञान की कथा, प्रथम दिवस की कथा। तो कहे महाराज माँ जो है ना स्वतः अपने ऊपर में दुख भले सह लेती है, लेकिन पुत्र का दुख, पुत्र का वियोग नहीं सह सकती। मैं तो विचार बना ली हूँ क्या, इदम स्थानम परित्यज्य विदेशा गम्यते मया, मैं अब यहाँ को छोड़ करके विदेश जाना चाहती हूँ।
नारद जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले देवी अरे तुम कहीं विदेश चली जाओगी तो कलयुगी जीवों का क्या होगा, ये भारतवर्ष के भक्तों का क्या होगा। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, देखिए ये नारद जी की ही कृपा है जो आज हमारे यहाँ हमारे भारतवर्ष में भक्ति आज भी संचालित है, यानी संतों की ही कृपा से संसार में भक्ति संचालित होती है। बोलो राधे राधे। और आप छोड़ करके कहीं विदेश चली जाओ, बोले नहीं ऐसा मत करना मैया, कहीं आप निश्चिंत रहो। नारद जी महाराज क्या किए, गए और जाकर के जो उनके पुत्र थे विजेत पड़े हुए थे, उनके कान में बढ़िया सुंदर एक मंत्र बोल दिए, वेद मंत्र। और वेद मंत्र जब पड़ा कान में तो बच्चे जो अचेत पड़े थे ना वो सचेत हो गए, थोड़ा हिलने लगे, हाथ पांव हिलाने लगे। नारद जी को विश्वास हो गया, कहे कि ये अब जाग जाएंगे, जगाने गया किया, जागो जागो जागो। कई बार मंत्र बोले वेद मंत्र, लेकिन बस हाथ पैर हिले, जाग ना पाए। नारद जी बोले कहे कुछ तो कारण है, अभी कारण का निवारण करना होगा। अस्वस्थ कर दिए देवी, आप चिंता मत करना, आपके बच्चे को मैं सचेत करूंगा, ये दोनों बूढ़े हैं ना, इसको जवान बना दूंगा। लेकिन समय से पहले भाग्य ज्यादा कुछ नहीं मिलता, मैं अभी जा रहा हूँ। नारद जी महाराज बढ़िया सुंदर वहां से चले और चलते चलते बड़े बड़े संतों से पूछे, संतों से जब पूछे तो नारद जैसे संत को कौन क्या उत्तर दे सकता है, भिन्न भिन्न भाव रखे। कई महात्मा तो बोले कहे आज हमारी मौन व्रत है, बोलते नहीं हम आज के दिन, नहीं तो आपको बता देते, कहे अपने आप को बचाना भी जरूरी होता है ना भाई। कोई बोले कहे कि महाराज हमको, अब भाई आपको जब समझ में नहीं आया तो हम क्या समझेंगे, साधारण सी बात है। ऐसे भिन्न भिन्न संतों से बढ़िया सुंदर वार्तालाप करते जा रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं अब करूं तो करूं क्या। उसी समय आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदैवाभूत् मारिषे क्षित्यतामिति तुद्यमा सफलास्यम् भविष्यति न संशया। आकाशवाणी हुई, बोले नारद जी उद्यमम सफलास्तेयम भविष्यति न संशया, उद्यम करो। देखो ये आकाशवाणी भी आधा बात बोल दी है, उपाय करो, उद्यम अर्थात उपाय करो, उपाय करोगे तो सफलम भविष्यति न संशय, सफल होगे। कम से कम बता देते कि उपाय करो, घर में रहो कि घर से बाहर रहो, कि ठंडा पानी पियो कि गर्म पानी पियो, भाई उपाय तो बताना होगा ना। तो आकाशवाणी भी हुई, वो भी आ गया दोनों, उद्यम करो उपाय करो उपाय करो। नारद जी महाराज बोले क्या उपाय करें, इतने में आकाशवाणी बंद। अब नारद जी महाराज मन में विचार करें, यज्ञ तक घूम रहे हैं, अब कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, कौन सा उपाय करूं। ऐसे करते 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 नारद जी पहुंच गए बद्रिका आश्रम में। और बद्रिका आश्रम में जब पहुंचे तो नारद जी महाराज से चारों संतों का भेंट हुआ। अब चारों संत बढ़िया सुंदर ढंग से वहां पर बोल रहे हैं, नारद जी अच्छा ये बात है, तो कहीं इसका उपाय हमारे पास है। बोले कौन सा उपाय है महाराज, श्रीमद् भागवत की कथा, आप भक्ति ज्ञान वैराग्य को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाइए। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो बोले महाराज मैं सुना हूं ये श्रीमद् भागवत जो है वेद से ही निकला है। यम प्रवचनम अनुपेतम अपेत कृत्यम पायनो विरा हरे का कर आजुहावा निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम अर्थात वेद, ये श्रीमद् भागवत वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। तो भाई एक बात बताइए, जब मैं वेद मंत्र बोला हूं तब तो उनके ऊपर में उतना असर नहीं हुआ, केवल हाथ पैर हिलाने लगे। और वेद से ही बोले कहे एक भागवत निकला है, तो बोले कहे भागवत सुनने से वो दोनों सचेत हो जाएंगे। तो बोले कहे कि देखो आम का फल लगा है आम के पेड़ में, और व्यक्ति आम का फल खाता है, आम का फल खट्टा मीठा जैसे भी वो लगता है। अब व्यक्ति कहीं सोचेगा जब आम का फल खट्टा मीठा लगता है तो आम का पेड़ चबा के देखा जाए वो कैसे लगता है। तो भाई पेड़ थोड़ी ना खट्टा मीठा लगेगा,
भले वो पेड़ से ही वो आम निकला, लेकिन स्वाद जो होता है वो फल में ही होता है, न कि पेड़ में होता है। हाँ, लेकिन एक चीज और है, फल तभी होगा जब पेड़ होगा। पेड़ ही नहीं होगा तो फल ही कहाँ होगा। तो बोले कहे वेद जो है वो पेड़ है, तो भागवत जो है उनका फल है, और भागवत में ही वो गुण है जो दोनों को सचेत कर सकते हैं। ये बात है तो ठीक है। तो एक काम करिए, जब आप बता रहे हैं तो आप ही भागवत कह दीजिए। तो बोले ठीक है, हम भागवत कहेंगे। कहाँ कहेंगे? बोले यहाँ नहीं, भागवत हर जगह नहीं होती। भागवत के लिए स्थान चुना जाता है, धन्य होता है वह स्थान जहाँ पर भागवत की कथा होती है। जन्मांतरे भवे पुण्यम तथा भागवत कथाम लभे। और ऐसे स्थान में भागवत होनी चाहिए जहाँ पर सर्व सुविधा हो, सब आ जा सके। अब भाई वहां कहीं भागवत कहोगे, बद्रिका आश्रम में, बद्रीनाथ धाम में, तो इतने कड़ाके की ठंड पहुंच जाएंगे वहां भागवत सुने ठंडी में, बताइए। इसलिए ऐसे स्थान जहाँ पर सब जा सके। संत जी महाराज बढ़िया सुंदर चारों नारद जी को लेकर के आ गए। कहाँ? नैमिषारण्य क्षेत्र में, गंगा जी के किनारे, पावन तट, यहीं पर भागवत होना है। तो भागवत कैसे होना है? तो बोले भागवत कराने हैं तो सर्वप्रथम बोले कहे भागवत के लिए पंडित नियुक्त किया जाता है। जो योग्य पंडित हो उनसे भागवत करानी चाहिए, पंडित नियुक्त करो। अब उसके बाद में तिथि निर्धारित किया जाता है कि किस समय में किस दिन शुरू होना है। अब जहाँ समय तिथि निर्धारित हो गए तो फिर अपना कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। तो बोले कहे भागवत होना है तो कार्यक्रम आगे बढ़ाना है, अर्थात गद्दी की व्यवस्था, सर्वप्रथम गद्दी की व्यवस्था है। तो गद्दी वाला नारद जी महाराज बोले कहे जैसे साधु आप वैसे साधु हम, ना आपका दुकान मकान ना हमारा दुकान मकान, हम कहाँ से गद्दी लाए, गद्दा लाए के तकिया लाए। तो कहे गद्दी तो बनानी होगी। तो क्या किया नारद जी, गंगा जी के जो कोमल कोमल बालू है ना रेत, उसको एक जगह इकट्ठा कर लिया, ऐसे चबूतरा बना दिया, चौरा बना दिया, कुसा बिछा दिए। साधु ठहरे, सत्संग का आनंद लेना है। और कुसा आसन में बढ़िया सुंदर चारों कुमारों को बिठाए, नियम का भागवत कराना है तो जगह नियुक्त करो, पंडित नियुक्त करो, समय निर्धारित करो। उसके बाद समय के अंतर्गत बढ़िया सुंदर ढंग से सजाया धजाया अर्थात पंडाल वगैरह बनाया जाता है। नियम एक और कहे चारों दिशा में कम से कम 4-4 कोस निमंत्रण जाना चाहिए। आप बोलोगे महाराज अरे पूरब में हमारा मेहमान है तो पूरब में 4 कोस क्या 40 कोस निकल जाए, लेकिन पश्चिम में कोई रहेगा तभी तो कार्ड डालोगे ना। इसीलिए पॉम्पलेट वगैरह बनवाया जाता है, उसका भी एक महत्व होता है। बस में चिपका दिए 4 कोस क्या 40 कोस निकल जाता है, उससे भी पुण्य होता है। क्यों? तो बताते हैं इसके अंतर्गत कोई भी भगवत भक्ति करने वाला व्यक्ति रहता है उसको जानकारी देना जरूरी है। मतलब कहने का ये है, अर्थात जैसे भागवत हो गया आपका, उसको पता नहीं चला, बाद में दुख हुआ है भगवान भागवत हो गया मेरे को पता रहता भाई भी जाता तो दोष पड़ता है कहते हैं। इसीलिए सब कार्य किया जाता है। उसके बाद अब भागवत करवाना है, अब बन गया सारी व्यवस्था, पंडित देवता आ गए, भागवत शुरू हुए तो बढ़िया स्थापन के माध्यम से भागवत भगवान का स्थापन। उसके बाद कथा प्रारंभ। अब कथा प्रारंभ, कथा जैसे सुनना है तो एक आसन में बैठ करके बढ़िया सुंदर एक आसन, उल्टे बैठे हो आप दोनों, कल से सीधा बैठना, दाहिना अंग में होना चाहिए, समझ गए। एक आसन बैठ करके एकाग्र मन को एकाग्र करके बढ़िया सुंदर ढंग से भागवत की कथा सुननी चाहिए। और 9 दिन तक के बोले ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना चाहिए, भूमि में शयन करना चाहिए, एक एक भोजन करना चाहिए, अभक्ष वस्तु नहीं खाना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। ये सब नियम का है भागवत सुनने का। तब देखना भागवत का फल कैसे होता है। ऐसे सुंदर भागवत। तो भागवत होना है, चारों कुमार बैठे, चारों तरफ चर्चा, भागवत हो रही है, अपनी जगह भागवत हो रही है। इतनी भीड़ लगी वहां पर, बड़े बड़े महात्मा चले आए, बड़े बड़े सिद्ध साधक, यहाँ तक सब देवता पहुंच आए।
भृगुर्वसिष्ठश्चैवनाश्च गौतमो मेधातिथि देवल देवरातो राम सफागा विसुता चसानको अमृतंड पुत्रात्रि जीपी पलादा। इतने सुंदर सुंदर संतों के नाम बताए, जैसे भृगु है, वशिष्ठ है, चैवन है, गौतम है, मेधातिथि है, देवल है, देवरात है, परशुराम है, विश्वामित्र है, ये सब संतों का नाम है। सब बड़े बड़े सिद्ध साधक महात्मा पहुंच गए, भागवत का आनंद लेना है, देवता पहुंच गए 33 करोड़। इतनी भीड़ लगी, अब जब भीड़ लगी ना तो आनंद ही अलग होता है भागवत का। बड़ा दिव्य आनंद मनाया जा रहा है वहां पर। श्री शुद्ध जी महाराज बोलते हैं, सौनक जी जिस समय वहां पर भागवत होनी हो तो बताए। नारद जी महाराज वीणा में तान छेड़ने लगे, सरस्वती मैया साथ देने लगी वीणा बजाती हुई। वीणा जब बजने लगी तो राजा इंद्र मृदंग बजाते थे और मृदंग बजाने लगे। मृदंग जब बजने लगा तो शंकर जी भी पहुंचे थे, वो अपना डमरू बजाने लगे, कोई मजीरे बजाने लगे। जिसको जो आता है ना सब अपने अपने मार्ग के बढ़िया यंत्र निकाले और बजा रहे हैं। अब बाजी जब इतना सुंदर बजेंगे तो नृत्य करने वाले थोड़ी ना पीछे रहेंगे। सब देवियां आ गई, नाचने लग गई वहां पर। अब नाचने वाले नाच रहे हैं, बजाने वाले बजा रहे हैं, गाने वाले गायन गाने लगे भगवान की। बढ़िया सुंदर बढ़िया सुंदर वहां पर भजन इत्यादि गाने लगे। अब नाचने वाले नाच रहे हैं, गाने वाले गा रहे हैं, बजाने वाले बजा रहे हैं। अब ये चारों कुमार जो भागवत करने बैठे हैं, इसको न नाचना आता, न गाना आता, न बजाना आता। अब ये क्या करें बेचारा? तो ये बीच बीच में बोले क्या, राधे राधे। कोई भी भजन में अगर इस प्रकार बोलो राधे राधे तो मन में एक और भावुकता बन जाता है, भावुक हो जाता है मन। राधे राधे, बस बीच बीच में राधे राधे कहे, मन भावुक हो जाए। और दिव्य सुंदर वहां पर नृत्य। अब बस इसी नृत्य के बीच में जयकारा लगाते हुए भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों मूर्ति वहां पहुंच गए। और तीनों मूर्ति को जब देखे नारद जी के हृदय में बोले कहे आनंद का पारावार। क्यों भक्ति, तेरे बेटे ठीक हो गए ना? बोले हाँ महाराज ठीक हो गए। धन्य है आपका मैं ऋणी हूँ। जो बूढ़े हुए थे वो भी जवान होकर के वहां आकर के नाचने लगे। सबको आश्चर्य लगा, ऐसे कैसे? बोले ये सब भागवत की कृपा है। तब श्रीमद् भागवत की कथा वहां पर प्रारंभ हुई। अब भागवत होने लगी तो सौनक जी महाराज सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं, कहे कि महाराज एक बात बताइए। बोले क्या? पूछिए क्या बात है? तो बोले भागवत सुनने से कौन कौन शुद्ध होता है? किसको किसको भागवत सुनना चाहिए? के शुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम् सप्ताह यज्ञेन कथा मयिना तो कृपाभिलोकहितं विचार्य अप्रकाशिता कोऽपि नवीन मार्ग। के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम्, कौन कौन इसको सुन करके शुद्ध होते हैं? नारद जी महाराज इधर पूछ रहे हैं, इधर सौनक जी महाराज पूछ रहे हैं। तो सनकादि महात्मा बोले ये बात पूछो कहे कि कौन इसको नहीं सुन सकता? इसको सब सुन सकता है। महान बड़े से बड़े पापी, गौ हत्या करने वाला, ब्रह्म हत्या करने वाला, झूठ बोलने वाला, आतताई, अत्याचारी, कोई भी अगर यह श्रीमद् भागवत की कथा सुन ले तो उनका भी कल्याण हो सकता है। तो बोले कहे एक आध उदाहरण बताओ कि किसका कल्याण हुआ? तो बताए वहां पर। बोले गए सुनिए, तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनम उत्तमम तो यत्र वर्णाश्च धर्मेण और सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्र नदी के तट पर एक सुंदर गांव बसा हुआ था, तुंगभद्र।
तुंग का अर्थ होता है श्रेष्ठ और भद्र मतलब होता है कल्याण। जो श्रेष्ठ कल्याण करे ऐसे नदी को बोला जाता है तुंगभद्र। तुंगभद्र नदी के तट पर एक गांव बसा हुआ है जहाँ यज्ञ वर्णा स्वधर्मिणा चारों वर्ण के लोग रहते थे। ब्राह्मण भी था, क्षत्रिय भी था, वैश्य भी था, शूद्र भी था। उसी गांव में आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। इतना विद्वान था आत्मदेवा पूरे तस्मिन् सर्व वेद विशारदा। बड़े विद्वान थे, वेदों की जानकारी थी इनको। यहाँ तक कि इनकी उपमा दिए हैं स्रोतस मार्तेषु निष्णातो द्वितीयो भास्कर। भास्कर अर्थात सूर्य नारायण। ये दूसरे सूर्य की तरह इनका जो ज्ञान था ना सूर्य के तेज के समान तेज था। बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, लोगों को मानते थे, पूजा पाठ खूब करते थे, संपत्ति की कम नहीं है। लेकिन इनकी पत्नी बड़ी खतरनाक थी, धुंधली नाम थी, जथा नाम था। कितने ही सुंदर सूर्य नारायण में प्रकाश क्यों न रहे, अगर सूर्य की प्रकाश को ढकना हो तो देखो धुंध आ जाता है तो ढक जाता है। धुंध में वो ताकत है, सूर्य नारायण के प्रकाश को भी रोक देता है। नाम ही है ना धुंध, और ये हल्ली धुंधली। इतने बड़े विद्वान हुए बेचारे, क्या करें, इनके धुंध के कारण इनका प्रकाश आगे न बढ़ पा रहा। यत्र तत्र बढ़िया सुंदर ढंग से रह रहे थे, कथा आगे बढ़े, जीवन में कोई कमी नहीं थी, फिर भी हर प्रकार की व्यवस्था सुविधा बना रहा इनके जीवन में। एक कमी थी संतान की, एक इसका एक भी संतान नहीं था, एक भी बेटा नहीं था, पुत्र ही नहीं था। बड़े दुखी थे। घर में गैया पाले थे ना, वो भी बांझ थे। अब इतना क्या बताऊं, बोले कहीं से भी हरा भरा पौधा लाता था और घर में ले जाकर के जैसे लगा देता था, शाम तक वो पौधा जल करके राख हो जाता था। आत्मदेव ब्राह्मण को बड़ी गिलानी हुई। एक दिन मन में विचार किया है कि अरे मैं ऐसा कौन सा कर्म किया हूँ, भगवान मेरे को सब कुछ दिए लेकिन मेरा विस्तार याद नहीं बढ़ रहा। तो कारण क्या है, धुंधली। हम पहले बताए ना भाई, सूर्य जैसे प्रकाशमान है, सब कोई जानते हो, लेकिन धुंध सामने आ जाता है तो उनका प्रकाश लुप्त हो जाता है ना। उसी प्रकार इनके जीवन में कर्म बढ़िया अच्छा रहा, इनका धर्म बढ़िया अच्छा रहा, लेकिन उनका जो फल में वो धुंध लगा हुआ धुंधली के कारण से। लेकिन अपनी पत्नी है, कैसे बोले। एक दिन मन में विचार करे आत्मदेव ब्राह्मण, अरे ऐसा जीवन क्या जीना बिना संतान का। एकदा साधितो दुखात् हम त्यक्त्वा वनं गता। छोड़ो हटाओ, चले सबको छोड़ दिए, छोड़ करके आगे की ओर चले। कहाँ, जंगल की ओर। चलते 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 बड़ी दूर निकल गए। पैदल चल रहे हैं, गला सूख गया, प्यास लगने लगी। आत्मदेव ब्राह्मण भगवान को पुकारने लगे, प्रभु बड़ी जोर से प्यास लगी है, लगता है प्यासे मर जाऊंगा। अरे कहीं पर पानी की व्यवस्था बना दो। तो सामने एक सुंदर सरोवर दिखा, सरोवर में गए, स्नान किया, नहाए और बढ़िया सूर्य नारायण में अर्घ्य चढ़ाए और बड़ी अंजलि में लेकर के पानी पिए। तृप्ति मिल गई, शांति मिल गई। आहा, यही जीवात्मा की विशेषता है। प्यासे हो, पानी मिल जाए तो शांति। लेकिन दूसरी क्रांति शुरू वहीं पर, मतलब एक लालसा पूरी होती है, दूसरा तैयार हो जाता है। निकल गए बाहर, निकले, सामने एक बढ़िया सुंदर वन का वृक्ष था, वो वृक्ष के नीचे बैठे रहे। अचानक एक संत जी महाराज वहां पहुंचे और संत जी महाराज वहां पर पूछने लगे, कहे भाई तुम कौन हो और यहाँ एक घने जंगल में आकर के क्यों बैठे हो? लगता है तुम्हारे हृदय में कोई दुख है। क्यों? तो दुख और सुख का अनुभव मुखार से हो जाता है कि आदमी दुखी है कि सुखी है। तो संत जी महाराज पूछने लगे और जहां ये पूछे ना तो ये ब्राह्मण रोने लगा। आत्मदेव ब्राह्मण रोने लगा। फिर संत जी महाराज बोलते हैं, क्यों रो रहे हो? कथम रोदीसि विप्रत्वं काति चिंता बलियसि। क्यों रो रहे हो ब्राह्मण, तुम्हारे हृदय में काहे की चिंता है? तो वहां पर बोले, वदत्वं सत्वमरम मह्याम तस्य दुःखस्य कारणम। बोलो क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तो वहां पर वो ब्राह्मण देवता के सामने अपना दुख प्रकट करता है। महात्मा, भगवान ने मेरे को सब कुछ दिया,
लेकिन एक संतति दीजिए। मैं संतानहीन हूँ, जब मैं मर जाऊंगा तो मेरा तिलांजलि कौन करेगा, मेरा पिंडदान कौन करेगा, मेरे पूर्वजों को, मेरे पितरों को पानी कौन देगा। बस मेरे पितर भी मेरे को कोसेंगे, अरे मूर्ख, कहे तुम्हारे ही कारण, बोले हमारा वंश आगे नहीं बढ़ा, उन सब का श्राप मेरे को लगेगा। संत जी महाराज को बोले गए, प्रभु आप कृपा करिए, आप साधु हैं, संत भगवान के शरण में कोई भी आता है ना खाली हाथ नहीं जाता, कृपा करिए। संत जी महाराज समझाए, देखो आत्मदेव, पुत्र अगर सुपुत्र होता है तो यश आगे बढ़ता है, मिट्टी आगे बढ़ती है, लेकिन पुत्र कहीं कुपुत्र हो जाता है ना तो यश सब मिट्टी में मिल जाता है, इसलिए पुत्र के चक्कर में मत पड़ो। बोले नहीं नहीं, कृपा करके आप मेरे को संतान दीजिए। तो संत जी महाराज मन में विचार करे, तुम क्या तुम्हारे भाग्य में अगर संतान लिखा होगा ब्रह्मा जी तो बिल्कुल संतान मिलेगा। आंख बंद करके ध्यान लगा के देखे तो 1-2 जन्म को कौन कहे, 7 जन्म तक इनके भाग्य में संतान का सुख नहीं था। बड़े दुखी हो गए, क्या बात है महात्मा, क्यों नहीं बता रहे, क्या बात है, क्या लिखा है मेरे भाग्य में। कहे तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक के संतान का सुख नहीं। ओहो, यहाँ ये बात सुनी तो वृक्ष के नीचे बैठा था, अच्छा जोर से अपना सिर पटक दिया वो वृक्ष। संत जी महाराज बोले, कहे अरे तू मर जाएगा, क्यों सिर पटक रहा है इसमें। बोले कौन सा जीना है आप, इतना दुख था उनको 7 गुना बढ़ा दिए मेरा। कभी कभार ज्योतिष में जब देखो और बताओ ना तो बड़ा दुख भी लगता है, थोड़ा दुख रहता है वो इतना हो जाता है। 7 गुना बढ़ा दे, जीवित रह के क्या करूंगा, मैं मरूंगा बिल्कुल। बोले गए शांत रहो, शांत रहो। कैसे शांत रहूं, शांति मेरे को तभी मिलेगी जब मेरे को बेटा होगा। संत जी महाराज मन जान गए, कहते समझाने से समझने वाला नहीं। झोली में हाथ डाले, फल निकाला और निकाल करके दे दिए, लो ये फल को अपने पत्नी को खिला देना, तेरे घर में बेटा होगा। आनंद का पारावार नहीं चले। आत्मदेव ब्राह्मण बढ़िया सुंदर शाम के समय जब घर में आए, धुंधली देखी, क्या बात है महाराज, बड़े हंसी खुशी से आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, क्या लाए हो। तो बोले प्रसाद लाए हैं, प्रसाद, इसको खा लो, इसके खाने से तुम्हारे गर्भ से बढ़िया बेटा होगा। कैसे खाना है, बोले प्रसाद कैसे खाया जाता है, पवित्र होकर के आनंद भाव से। ठीक है मैं खा लूंगी, आप जाइए। अब धुंधली प्रसाद हाथ में रखी, मन में विचार करने लगी, कहे कैसे खाऊं इसको, क्यों तो इसको खाऊंगी गर्भवती हो जाऊंगी, गर्भ में बच्चा आ जाएगा और उनका दुख मैं कैसे भोग पाऊंगी, सोच रही थी। अचानक उनकी पड़ोसन आ गई, माता जी प्रणाम, कया आशीर्वाद। अच्छा इधर आई, बैठा है सामने, एक फल मिला है, फल कौन सा फल। बोले इसके खाने से मेरे गर्भ से बालक होगा। बोले वो तो अच्छी बात है, फिर देरी किस बात की, प्रेम के साथ खा लीजिए। फल भक्षेण गर्भस्या और गर्भेण उदर वृद्धिता। कहे खाने को तो खा लूंगी, लेकिन जहाँ मेरे गर्भ में बच्चा आएगा तो गर्भे उदर वृद्धिता, मेरा गर्भ बढ़ जाएगा। क्यों तो बालक, भाई गर्भ में बालक होगा तब तो गर्भ बढ़ेगा ही, और गर्भ बढ़ेगा तो मेरा खाना पीना कम हो जाएगा, खाना पीना कम हो जाएगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, और कमजोर हो जाऊंगी तो स्वल्प भक्षण ततो सत्य कार्य कथम भवेत्। स्वल्प भक्ष यानी थोड़ा हो जाएगा, मेरा भोजन कम हो जाएगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, तो ये घर का काम कौन करेगा, दुबली पलटी हो गई तो घर का काम कौन करेगा। तो पड़ोसन का इसके लिए क्यों घबराती है, अपने ननद को बुला ले। वैसे भी तेरे गर्भ से जब बालक होगा ना तो सबसे पहले ननद ही है जो बधाई लेकर के आती है। तो धुंधली कहती है, ना बाबा मैं अपने ननद को नहीं बुलाऊंगी, तेरे को पता नहीं क्या है। बोले कहे कि मंदाया मैं सर्वस्वम न नंदा सहा रे तदह, अर्थात मेरी ननद बड़ी चोटी है, कहती है 4 महीना कहीं रह जाए तो सबको लपेट के ले जाएगी, कुछ नहीं बचेगा।
कहे कि नहीं बुलाने तो मत बुलाना, कहे कोई और आ जाएगा तेरे घर का काम करने के लिए, नौकर नौकरानी सब। तो बोले कहे हाँ ठीक है, ये तो ठीक है, नौकर लगा लूंगा। लेकिन कहे कि बहना मैं सुनी हूँ दैवात घाटी ब्रजेद ग्रामे पारवेद गर्भणी कथम। देखिए दूसरा तर्क है, गर्भवती माताएं ज्यादा भाग नहीं सकती, जिसके घर में बालक होता है वो ज्यादा दौड़ नहीं सकती। तो पड़ोसी कहे कौन सा तेरे को रेस में लेना है हिस्सा जो तू भागेगी, नहीं वो बात नहीं है। बोले दैवात घाटी ब्रजेद ग्राम में, अर्थात मान लो कहीं गांव में आग लग गया और गांव में आग लग गए तो सब भाग जाएंगे और मैं गर्भ में रहूंगी, तो मैं कैसे भागूंगी, मैं तो जल के मर जाऊंगी। तो कहे कौन से गांव में आग लगा है, अरे आग लगा नहीं है, तू अभी से आग लगा रही है, फल तो खा ले। लो बता, मन में विचार करे कि हाँ आग तो नहीं लगे, खा लो, हाँ हाँ खा लो। लेकिन एक समस्या और है, बोले क्या, सुकवन्नी वसीद गर्भस्थम कुक्षे कथय उत्सृजेत। मैं सुनी कथा में श्री सुखदेव जी महाराज 12 साल तक के अपने माँ के गर्भ में रहे। मेरा भी बच्चा कहीं 12 साल रह गया तब मेरा क्या होगा, अरे हर बच्चा थोड़ी ना 12 साल गर्भ में रहेगा, मेरा बच्चा कहीं गर्भ में 12 साल रुक गए तब मेरा क्या होगा। पड़ोसन समझ गई ये कुछ करने वाली नहीं है, इसको व्यर्थ समझाना बेकार। बोले का है कि माता राम तू खा चाहे मत खा, मेरे ख्याल से प्रसाद को फेंकना नहीं चाहिए, खा लो, इतना सुंदर दुर्लभ प्रसाद मिला है कि क्यों व्यर्थ अपना सोच कर रही हो, खा लो। अब मैं जा रही हूँ मेरे घर के काम करने, वो चली गई। इधर बढ़िया सुंदर ढंग से धुंधली बैठी सोच रही थी, तभी उनकी बहनें आ गई। अब इनके बहन के 9 बेटे थे, 10वां गर्भ है। अब ये सोचती थी इनका बच्चा ना हो ताकि 5 बेटे कम से कम इनका हिस्सेदार बन जाए, कोई तो हिस्सेदार बन जाए। बहन पूछती क्या बात है, तुम उदास बैठे, तो सारी कथा बता दी। बोले कहे कोई संत भगवान के चक्कर में मत पड़ना, न जाने जाए कौन सा फल है ये। अरे बेटा ही चाहिए तो मेरे गर्भ में बेटा है, मैं अपना गर्भ का बेटा दे दूंगी तेरे को, तेरे पति देने देंगे। बोले कहे पति को पैसा दे देना, थोड़ा बहुत पैसा दे दोगे मैं मना लूंगी। कहती तो अपने पति को मना लेगी, लेकिन मैं अपने पति को कैसे मनाऊंगी कि मेरा बेटा है, उसको विश्वास कैसे होगा, भाई मेरे गर्भ में जन्म लेगा तब तो होगा ना। और बच्चे जन्म लेने से पहले बोले गर्भ यानी उदरम बीता है, ये उदर जो होता है बढ़ा हुआ दिखता है, तभी तो विश्वास होता है कि हाँ माँ के गर्भ में शिशु है, बालक है। तो गर्भ में बच्चा ही नहीं रहेगा तो वृद्धि कैसे होगी, मेरा गर्भ बढ़ेगा कैसे। बोले गर्भ बढ़ाना कौन सी बड़ी बात है, पंडित की पंडिताई न हो और पंडित देवता पूजा में बिल्कुल एक धोती लिखते हैं, कहे धोती तो पड़ी होगी घर में, हाँ बहुत सारी धोतियां हैं, तो बस हर महीने एक धोती पेट में बांध लेने कह दिया उसे। बोले ठीक है, अब पूरा व्यवस्था बना लिया, सचमुच में वैसे ही है। समय जाता नहीं लागही पर, समय निकलता गया, देखे गर्भ बढ़ा हुआ, खुश हो गए यहाँ पर कौन, आत्मदेव ब्राह्मण। लेकिन अब समस्या प्रसाद का था, तो धुंधली का कि प्रसाद को कहाँ रखूं, क्यों, तो प्रसादम च परित्यज्य, प्रसाद का परित्याग करने से कल्याण नहीं होता, इसलिए प्रसाद को फेंकना नहीं चाहिए। तो क्या किए, बोले गए वो प्रसाद को गैया को खिला दिए। फलम अपल्य भेदवत्वम परीक्षार्थम सांप्रतम, प्रसाद असली है कि नकली का परीक्षण भी हो जाएगा, क्योंकि ये भी गर्भवती नहीं है, ये भी बांझ है, आपके घर की गैया दे दो उसको। प्रसाद को गैया खा गई प्रेम के साथ बेचारी, वो भी गर्भवती, और इनका तो नाटक चल ही रहा था। कुछ समय पश्चात में इनके बहन के गर्भ से बच्चे का जन्म हुआ, और जैसे इनका जन्म हुआ गर्जन्ति कूपम यदि भूमि कंपम, कुआं से गर्जना की आवाज लगी, भूमि कांपने लगी, आकाश से तारा टूट करके गिरने लगे। दशक विपरीत है वहां से, या अवगुण और सगुण का जन्म होता है तो ऐसा होता है। फिर भी देखिए आत्मदेव ब्राह्मण को पता चले, बस जहाँ इसका जन्म हुआ उनकी बहन ला करके धुंधली को दे दी। धुंधली जोर से चिल्लाई, महाराज दौड़ो दौड़ो मेरा बेटा हो गया।
बड़े बड़े वेदपाठी ब्राह्मण को बुलाए, बढ़िया सुंदर पेंडा ध्वनि करवाने लगे, स्वस्ति वचन कराने लगे, बढ़िया सुंदर दान पुण्य करने लगे। मेरे घर में आपकी कृपा से बेटा आनंद मनाए हुए जा रहा था। बस वो बच्चे के दान, उस बच्चे के जन्म के 3 महीने के उपरांत वो गौ माता के गर्भ से बढ़िया सुंदर त्रिमासी निर्गते चाता साधेनु सुसुवेर बता 3 महीना बीतने के बाद में धेनु अर्थात गैया के गर्भ से बढ़िया सुंदर एक शिशु का जन्म हुआ, जिनका सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, सर्वांग बड़ा सुंदर था, मानव का कान भरे जो है वो गौ का। जिस समय बच्चे का जन्म हुआ, आकाश में बिंदी बाजा बजने लगे, अप्सराएं नृत्य करती हुई पुष्पों की वर्षा करने लगे। संत भगवंत का आगमन होता है ना, तो ऐसे सुंदर पुष्पों की वर्षा होती है। दोनों बच्चों का बढ़िया सुंदर जब जन्म हुआ तो गदौ दानम दुजातिभ्यो जात कर्मा विधायचा, बढ़िया दान पुण्य किए, सब उनके भाग्य की सराहना करे। आत्मदेव एक तो तेरा बच्चा नहीं था और हुआ तो दो, धन्य तुम्हारे भाग्य को। नामकरण का समय नामकरण किए तो गौ माता के गर्भ से जो बच्चा जन्म लिया है ना, जिनका सर्वयंग मानव का कान जो है वो गौ का, ऐसे बच्चे का नाम गोकर्ण नाम रख दिए। अब इनकी धुंधली के बेटे की नाम रख रहे हैं, ज्योतिष निकालने लगे। धुंधली आ गई है, खबरदार ज्योतिष को अपने रखो अपने पास। क्यों? कहीं 9 महीना गर्भ में मैं रखी हूँ, 9 महीना तक के दूध पाई हूँ, और बच्चे का नाम तुम रखो। मेरा बेटा है, इनका नाम मैं रखूंगी। तो बिना विचारे नाम रखोगे तो नाम का प्रभाव तो दूषित होगा ही, इसीलिए विचारा जाता है। बच्चे का जन्म होता है ना तो पंचांग दिखवाते नहीं, ये नहीं माननी, मेरा बेटा है मैं नाम रखूंगी, तो रख लो भाई। हमारी नाम धुंधली तो बेटा का नाम धुंधकारी कर दिए। ऐसे हुआ, दोनों बच्चों का बढ़िया सुंदर नामकरण हुआ। जथा नाम तथा नाम का प्रभाव आज भी पड़ता है। बढ़िया सुंदर ढंग से गोकर्ण जी का प्रादुर्भाव हो गया, जन्म हो गया। प्यारे बंधुओं, आज श्रीमद् भागवत का स्थापन दिवस, 6 अध्याय 6 अध्याय के अंतर्गत बढ़िया सुंदरी कथा श्री शुक जी महाराज सौनक जी को बताए हैं। अब भागवत की कथा तो कल से प्रारंभ होगी। वैसे भगवान की कृपा से दूसरी बार है अपने ग्राम गाड़ा घाट में श्रीमद् भागवत बोलने का बढ़िया से अवसर मिला। तो नियम का आप सभी जानते हो, बढ़िया सुंदर 3 घंटा तक के दिव्य भगवान की है आरती, पापियों को पाप की है आरती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप की है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप की है आरती। अमर जगती जो चितकारेगा मेरा पर मुक्ति पंचम वेद निराला, मौजों जगाने वाला। अमर जगती पंचम वेद निराला, जो चितकारे वाला। मेरा पर मुक्ति पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, 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 हरि नाम यही। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप के है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप के है आरती।
पापों को बचाने वाला, हर दर्द कराने वाला। शांति गीत पावन पापों को बचाने वाला, हर दर्द कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को बचाने वाला, हर दर्द कराने वाला। करनी है करनी है भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है मधुर बोल जगत बोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगत बोल बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगत बोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।